दोस्तों अगर फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस को सिर्फ और सिर्फ 10 डेज के अंदर कवर करना चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए होने वाला है। अगर आप लोगों ने साल भर फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़े और लास्ट मोमेंट में चाह रहे हो कि एक तगड़ी प्रैक्टिस आप सभी लोग की हो जाए, तो ये वीडियो में मैं आप लोग को गाइड करूंगा कि कैसे आप लोग को एंटायर सिलेबस को कवर अप करना है, कौन से चैप्टर्स को पहले कवर करना है, कहां से वीडियोस देखना है, कौन से रेफरेंस मटेरियल को आपको यूज करना है, सो दैट इन सब चीज को यूज करके 100 आउट ऑफ 100 फिजिकल एजुकेशन में आप सभी लोग स्कोर कर पाओ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट आप लोग को दे देता हूं। डेली में आप लोग के लिए नॉन स्टॉप मैराथन क्लासेस अब स्टार्ट करने वाला हूं फॉर क्लास 12 फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन के लिए। ये डेली क्लासेस आप लोग की 28 जनवरी से रहने वाली है टिल एग्जामिनेशन तक की, वो भी दोनों एग्जामिनेशन के लिए, चाहे फिजिक्स हो या फिजिकल एजुकेशन, दोनों ही सब्जेक्ट के लिए हम लोग एंटायर सिलेबस को कवर अप करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डेली पढ़ते हुए चलेंगे स्पेशल टाइम में। फिजिकल एजुकेशन के लिए टाइमिंग डेली रहा करेगा 5 बजे, और याद रखना दोस्तों फिजिक्स के लिए डेली टाइम रहा करेगा 8 PM। फिजिक्स की क्लासेस जकी सौदागर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग के लिए होने वाली है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक जैम पैक प्रिपरेशन आप लोग की मेरे साथ डेली लाइव क्लास के साथ हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में मैं आप लोग को लाइव क्लास के लिंक की शेड्यूल प्रोवाइड कर देता हूं, जाके आप एनरोल कर लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम टेबल की, कि डेली टाइम टेबल आप लोग का क्या होना चाहिए, सो दैट आप लोग 10 डेज के अंदर फिजिकल एजुकेशन को आराम से कंप्लीट कर पाओ। एक प्रॉपर आप लोग के लिए शेड्यूल बना के लाया हूं 10 डेज के अकॉर्डिंग, जिससे कि आप लोग 70 मार्क्स आराम से स्कोर कर पाओगे 70 आउट ऑफ 70 में। तो डे 1 की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो डे 1 में आप लोग को कवर अप करना है यूनिट नंबर 8, जिसका नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी यूनिट तो है नहीं एक्चुअल में, लेकिन इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। 10 मार्क्स आप लोग को यहाँ पे आने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, चाहे वो न्यूटन का लॉ हो, लीवर्स हो, फ्रिक्शन हो, इन सबको आपको अच्छे से कवर करना है। जरूरी नहीं जो लिखा हुआ है सिर्फ वो पढ़ना है, फिजिकल एजुकेशन का एंटायर पोर्शन को आपको कंप्लीट करना ही है। दोस्तों याद रखना, इस चैप्टर के अंदर डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और काफी सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर होकर आते हैं, लेकिन 5 नंबर के बड़े क्वेश्चन आप लोग को न्यूटन के लॉ और लीवर के ऊपर बनते हैं। डे 2 में दोस्तों आप लोग को कवर अप करना है यूनिट नंबर 10, जिसका नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। लास्ट यूनिट है, 9 मार्क्स का आप लोग को यहाँ से पूछा जाने वाला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड डे में आप लोग को जो चीजों को कवर अप करना है वो क्या रहना चाहिए, वो रहना चाहिए यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट। 8 मार्क्स का पोर्शन यहाँ से आप लोग को पूछा जाने वाला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोगों को टेस्ट याद नहीं रहते, तो पर्पस याद रखो, इक्विपमेंट याद रखो और प्रोसीजर को याद रखने की कोशिश करो, साथ ही साथ डायग्राम्स को भी याद करना जरूरी है। डे 4 की अगर बात करी जाए तो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। कई सारे लोग को परेशानी होती है इस चैप्टर से, क्योंकि छोटे छोटे डेफिनेशन है, छोटे छोटे कीवर्ड्स है, जिसको आप लोग को याद रखना है। 7 मार्क्स का आप लोग को यहाँ से आने वाला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, हर एक को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, न्यूमेरिकल नहीं आने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ये सारी चीजों को अच्छे से कवर अप करते हुए चलना है। डे 5 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यूनिट नंबर 9 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। यहाँ से आप लोग को आने वाला है 7 मार्क्स का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी हो, मोटिवेशन हो, या हर एक टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है। डे 6 की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड स्पोर्ट्स को आप लोग को कवर अप कर लेना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 7 मार्क्स आप लोग को ये भी दिलाने वाला है। चाहे फीमेल एथलीट ट्रायड हो, ईटिंग डिसऑर्डर हो, हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से कवर अप करना है। डे 7 में आप लोग को यूनिट नंबर 3 को कवर अप करना है, जो है योगा चैप्टर, काफी ज्यादा परेशान करने वाला चैप्टर। तो सिर्फ 6 मार्क्स का आप लोग को यहाँ से आने वाला है। कई सारे लोग इसी में परेशान होने वाले कि कैसे हम लोग इतने सारे योगा को याद रखें। टेंशन मत लो, सारी अभी आप लोग की प्रॉब्लम भी क्लियर करने वाला हूं, कहां से सारे पोर्शन को कवर अप करना है, बस ये शेड्यूल याद रखो। अभी डे नंबर 8 में आप लोग को कवर अप करना है यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, पहला चैप्टर, जो लगभग 5 मार्क्स का आप लोग को आने वाला है। डे 9 की अगर बात करी जाए तो 2 यूनिट आप लोग को यहाँ से कवर कर लेनी है, एक है CWSN वाली और दूसरी इंजरी एंड स्पोर्ट्स। दोनों के दोनों छोटे चैप्टर से, और दोनों को मिला के लगभग 8 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाने वाला है। और फाइनल डे जो रहेगा आप लोग का डे नंबर 10, इसमें आप लोग को कवर अप करना है अपने एंटायर रिविजन को विद सैंपल पेपर की प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि आप लोग को कंप्लीट सिलेबस कवर अप हो चुका है। अब आप लोग को सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दिया, मोटा मोटी ये याद रखो कि सीक्वेंस आपका यही होना चाहिए। अब इसके बाद आप लोग को पढ़ना कैसे है डेली, तो डेली स्टडी फॉर्मूला आप लोग को बता देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। डेली आप लोग को 3 घंटे एटलीस्ट फिजिकल एजुकेशन के लिए देना है, जिसके थ्रू आप लोग कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कर पाओ। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसे करी जाएगी, 1 शॉट वीडियोस के थ्रू। यूट्यूब में मैंने कंप्लीट 1 शॉट की सीरीज आप लोग के लिए बना दिया हूं, मकसद सीरीज नाम है सीरीज का। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक के एंटायर वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगे। अराउंड 30 to 40 मिनट का एक वीडियो लेक्चर है। जो सिलेबस में वो सारी चीजें मैंने कवर अप कराया हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो 3 घंटे कैसे देंगे भैया, पहले पूरा वीडियो देखना है, ऐसा नहीं कि एक ही सांस पे पूरा वीडियो देख लिए। वीडियो देखे 10 मिनट, फिर थोड़ा रुके, फिर उसके बारे में आपने नोट से पढ़े, फिर 10 मिनट देखे, फिर उसके बाद रिवाइज करें, ऐसे करके आपको पढ़ना है। मान लेते मोटा मोटी आप लोगों ने 1 से 1.5 घंटे के अंदर वीडियो के थ्रू आप लोगों ने पूरे लेक्चर को देख लिए, उसके बाद आपको नोट से रिविजन करना है, जो मैंने आप लोग को पढ़ाया उसका।
तो दोस्तों ऐसे करके आपके 3 घंटे कवर अप हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आप लोग की बेटर हो पाएगी, क्योंकि पीई एक लेंथी सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिख के आने पड़ती है, तो उसके लिए आप लोग के पास डेटा होना चाहिए ना, तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों डेली 1 घंटे आप लोग को राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़कर जाने वाले हैं। पीई सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए तो ज्यादा और अच्छा लिख कर आना जरूरी है, उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस होना भी जरूरी है, अदरवाइज टाइम पे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं कर पाओगे और फिर बाद में रोना आ जाएगा कि इतना इजी पेपर आया था और इतने सारे क्वेश्चन छूट गए। इसलिए डेली 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, वो भी राइटिंग प्रैक्टिस पे स्पेशली। इन सब के अलावा दोस्तों रात में सोते टाइम आप लोग अगर चाहो तो 1 घंटा एटलीस्ट रिवीजन के लिए दे सकते हो विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ, सिर्फ 1 घंटे में आराम से हो जाएगा। अगर ध्यान दे पा रहे हो तो हर एक दिन मैंने एक चैप्टर आप लोग को प्रिपेयर करने के लिए दिया हूं, तो हर एक दिन कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आराम से हो सकती है, उतना लोड लेने वाली बात नहीं है। इन सब के अलावा दोस्तों अल्टरनेट डेज में, अल्टरनेट डेज समझ रहे हो ना, मंडे को, फिर वेडनेसडे को, फिर थर्सडे को, ऐसे करके एक एक दिन छोड़कर आप लोग को अल्टरनेट डेज में सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। सैंपल पेपर की प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आप लोग को गाइड कर देता है कि एक्चुअल में बोर्ड्स का पेपर किस लेवल का आने वाला है और क्या आप उसको टाइम पे सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। तो एटलीस्ट 3 घंटे का टाइम दिया करना खुद को और 3 घंटे के अंदर कंप्लीट पेपर को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करना है आपको, क्योंकि इस पेपर के अंदर एक नंबर भी नहीं कटने चाहिए, क्योंकि अगर एक नंबर भी कट रहा है तो आप लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफी कर चुके हो। ये चीज आप लोग को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना इजी सब्जेक्ट था, उसमें भी अगर अच्छे नंबर स्कोर नहीं हो पाए तो फिर तो अब क्या ही बोलूं यार। अब बात निकल के आती है कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कहां से करें, तो इसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आप लोग के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर दिया था। इसके अंदर आप लोग को चैप्टर वाइज साथ ही साथ टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर के तगड़े क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर में जो ज्यादा से ज्यादा रिपीट होकर आए उन सबको इसके अंदर ऐड कर दिया हूं, विद आंसर्स के साथ है, शॉर्ट नोट्स भी है, माइंड मैप्स, कीवर्ड्स, टॉपर्स की शीट, सब कुछ आप लोग को मेरे इस क्वेश्चन बैंक के अंदर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक दे दे रहा हूं दोस्तों, Amazon के थ्रू जाओ और उसको आज ही ऑर्डर करो, क्योंकि बहुत ही कम आप लोग के लिए दोस्तों लिमिटेड स्टॉक बचा हुआ है, लेट मत कर देना। और दोस्तों सैंपल पेपर के लिए टेंशन नहीं लेना है, सैंपल पेपर भी मैंने आप लोग के लिए सेशन के लिए लेकर आ गया हूं। इसके अंदर आप लोग को 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर के साथ 5 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कितने प्रैक्टिस करना है? मिनिमम तो 5 करना है, टाइम बचे तो जितना ज्यादा कर सकते हो उतना अच्छा है। इसके अंदर आप लोग को टॉपर की शीट भी मिल रही है और हाँ, हर एक चैप्टर के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, सीक्रेट वाले, ये सिर्फ उन्हीं को मिलने वाला है जिसके पास ये सैंपल पेपर होगा। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन बैंक चाहिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए या एंटायर सिलेबस के लिए सैंपल पेपर, दोनों की डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत कम यहाँ पे हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है दोस्तों, गलती मत करना, अभी जाओ, डिस्काउंट लिंक Amazon में मिल जाएगी, जाके ऑर्डर करो और बोर्ड्स की प्रिपरेशन को धमाकेदार बनाओ। जैसे मैंने आप लोग को कहा कि डेली आप लोग को एक चैप्टर करना है, उसके साथ साथ उसी टाइम पे आप लोग को रिवीजन भी करना है, तो रिवीजन तो नोट से होगा। तो क्या आपको खुद से नोट्स बनाना है? बिल्कुल भी आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है खुद से नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। मैंने खुद से आप लोग के लिए प्रीमियम नोट्स डिलीवर कर दिया हूं, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट और एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां पे मेरे इस तरीके के कलरफुल नोट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 43 पेजेस के नोट्स हैं। इसके थ्रू आप लोग कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो अपना और धमाकेदार बोर्ड्स की प्रैक्टिस कर पाओगे। इसके अंदर वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी जिसके थ्रू आप लोग का रिवीजन अच्छा हो जाएगा, कीवर्ड्स के साथ आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, चीजें याद रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल आप लोग के लिए होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम्स के साथ एक एक चीजों को मैंने इसके अंदर समझाया हूं। तो अभी जाओ डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आई बटन पे एक वीडियो दे रहा हूं, हाउ टू डाउनलोड नोट्स वाला, उसको जाके आप लोग देख सकते हो और नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। बाकी दोस्तों लोड नहीं लेना आप लोग को, बहुत जल्दी मेरी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम लोग एंटायर फिजिकल एजुकेशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, एंटायर सिलेबस को कवर अप भी करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके 100 आउट ऑफ 100 फिजिकल एजुकेशन में स्कोर कर पाएंगे। तो क्या आप सभी लोग रेडी हो डेली लाइव क्लासेस के लिए? मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो अप कर सकते हो, प्यारा कंटेंट एजुकेशन रिगार्डिंग मेरे इंस्टा पेज में प्रोवाइड करता रहता हूं, इंस्टा की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप लोग इसको भी ज्वाइन करें और मेरे साथ बने रहे बोर्ड्स एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस के लिए। बाकी एक चीज मैं आप लोग को कह देना चाहता हूं, पी एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद सीयूटी की कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल के अंदर आप लोग को मिलने वाली है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि भैया पी एग्जामिनेशन होने के बाद भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। सीयूटी एग्जामिनेशन तक तुम्हारे साथ बना हुआ हूं मैं। तो चलिए दोस्तों, अगर इन सब के अलावा कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ऐसा ही प्यारा कंटेंट मैं आप लोग के लिए रेगुलरली लेकर आते रहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।